नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थानीय मेल। मैं हूं रंजीत तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित परमानंद तिवारी शास्त्री जी। आज हम इनसे जानेंगे इस दिवाली क्या खरीदना शुभ होगा और माता लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु कामधा सुरेश्वर गजो रंभास्य देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो अमृतं चामुदे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। ओम श्रीं श्री नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। आपका प्रश्न कि लक्ष्मी जी की पूजा, दिवाली की पूजा, दीपावली की पूजा, दिल से जो पूजा किया जाए उसको दीपावली की पूजा। एक दिमाग से पूजा होती है, एक दिल से पूजा होती है। तो दिल से जो पूजा, माँ का पूजा दिल से होती है तो दीपावली होती है। और अंधेरे से प्रकाश में आने के लिए यह अमावस्या है। अम्बावस शब्द में है अम्बा आओ, हे माँ। हर बालक अपने अम्बा को ही खोजता है। जब अम्बा आ जाती है तो अम्बा की आने बाद देखिए भैया दूज, भाई आता है, भैया दूज हो गई, गोपाष्टमी हो गई। गो माने इंद्रियों, इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है। फिर अक्षय नवमी हो गई। अक्षय नवमी में आप दो आंख, दो कान, दो नाक, मुंह और मलद्वार मूत्र द्वार, ये सातों नौ ग्रह हैं आपके, ये ठीक ठाक इसका संज्ञान हो जाता है। तब ठाकुर जी आते हैं एकादशी, यानी ब्रह्म जगता, आपका ज्ञान जगता है तो उसको एकादशी के बाद तब तुलसी विवाह होता है। तो वो उसके बाद देव दिवाली होती है। एक हो गई माँ की दिवाली और देव दिवाली देवता की। इस दिवाली में शुरू में जहाँ साफ तहाँ आप, ठाकुर जी वहीं आते हैं जहाँ सफाई हो। तो ये दीपावली की दिवाली है कि आप इसमें सफाई दफाई करके कचरे को खत्म कर, निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करिए और सोच अच्छी रखिए। मन में क्लेश और विकार न रख करके सबके प्रति सौहार्द बरतते हुए प्रकाश में आइए, अंधेरे से भटकाव से दूर होइए। तो गृहस्थ को अपने गृहस्थी से संबंधित सामान, जैसे पहला लक्ष्मी है झाड़ू, चूल्हा, किचन के सामान, खाने पीने के सामान, बिस्तर आदि जो घर की विशेष आवश्यकता हो उनको खरीदना चाहिए। अच्छे मुहूर्त, मुहूर्त के श्रृंखला अलग है। विद्यार्थी को अपने आवश्यक चीज की इंतजाम करके इस दिन में ले लेना चाहिए, जैसे कलम, किताब, दवा, जो भी उनकी जरूरत चीजें हैं, आवश्यक आवश्यकता। और एक किसान के लिए अपने कृषि से संबंधित सामान को खरीदना चाहिए। माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए अपने अरमान जो सजो के रखती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार धनतेरस से लेके इसमें अपने आभूषण आदि जो चाहें, लेकिन इन चीजों में आवश्यकता को देखते धन की बर्बादी न हो। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी, आप अपना लक्ष्य इसमें पूरा करने का संकल्प करें, वही लक्ष्मी की पूजा है। पूजा माने होती है सम्मान। घर की लक्ष्मी बाहर नहीं जानी चाहिए। वो जो लक्ष्मी को घर में लाने का प्रयास किया, जैसे सफाई रहेगी घर में आएगी, आपके पास किताब अच्छी रहेंगी तो विद्यार्थियों को ज्ञान उनके अंदर आएगा। किसान के पास साधन रहेगा तो उसकी खेती अच्छी बनेगी। अच्छे बीज लाना ही, वो बीज लाइए जो आपको बढ़ोतरी दे, और प्रेम का बीज लाइए। तो सामान में गृहस्थी से हो गया, व्यापारी से हो गया। और तीसरी चीज कि साधक को अच्छे बीज मंत्रों का साधन करना चाहिए। अपने इष्ट का साधना ही दिवाली में उनको बुलाना, आवाहन करिए। सामान खरीदने का मतलब आप आवाहन क्या करते हैं कि इसको ला ला के घर में रखते हैं, अपने विचारों में अच्छे विचारों को रखना। और इनमें मुहूर्त की जो बातें हैं कि 12 राशियां होती हैं, 3 तरह के स्वभाव हैं, चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव, दो स्वभाव। चर स्वभाव में चलने वाला, लेकिन लोग स्थिर स्वभाव को ज्यादा करते हैं। जो चले हुए यात्रा पर रखो उसको चर स्वभाव में जाना चाहिए। स्थिर कार्य को स्थिर लग्न में करना चाहिए। आज जो लेन देन का है दो स्वभाव को भी लेना चाहिए, लेकिन ग्रह अच्छे जगह पर होने चाहिए। इन ग्रहों में दो स्वभाव में शुरू शुरू में पहला होता है वृश्चिक लग्न, प्रातः होते ही। तो वृश्चिक लग्न सुबह 7 बजे से लेकर के 9:24 तक, जिसको इस शुभ प्रद माना गया है, जिसमें वर्तमान काल के गुरु, शुक्र और शनि ये सब लाभप्रद हैं। तो गुरु, शुक्र, शनि जब लाभप्रद हैं तो शुक्र से संबंधित
श्रृंगार की चीजें हो गई, गुरु से ज्ञान की चीजें हो गई, शनि से कारोबार हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार धंधे हो। द्विस्वभाव लग्न है 9:24 से लेकर के 11:29 तक सुबह, इसको धनु लग्न कहते हैं, द्विस्वभाव। तो इसमें शुक्र गुरु द्वितीय धन स्थान पर है, तो कारोबार में खूब वृद्धि करती है, धन का आगमन होता है। 6वें राहु अरिष्ट को भंग करता है। 11वें में सूर्य चंद्रमा बुध, ये शुभ है, लाभकर होते हैं। इसमें शनि केतु पूज्य है, तो द्विस्वभाव में पूजन जब हो तो शनि और केतु का दान करके और शुभ फल प्राप्त करें। व्यापार भाव शुभ दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि से व्यापारिक दृष्टि कृतियों को कार्य में संपादन करना, उद्योग व्यापार की स्थापना, नई स्थापना हो, पूरे वर्ष के लिए स्थिर लक्ष्मी रहेगी। व्यापार के उत्कर्ष के लिए अच्छा है ये। सुबह 7 से लेकर के समझिए कि 11 बजे तक हम लोग आ गए, 11:29 तक सुबह। फिर 11:29 से 1:14 तक मकर लग्न है, इसका वर्णन नहीं दिया गया। मकर जो है चर लग्न में आता है सामान्य में, लेकिन ये अभिजीत मुहूर्त में भी आता है जनरल में, लेकिन फिर वर्णन दिया है स्थिर लग्न मिल गई आपको। 1:14 से दोपहर में 2:45 तक अमृत की चौघड़िया है। इसमें 9वें भाव में सूर्य चंद्र मंगल बुध, 11वें में शुक्र सर्वोत्तम है। इसमें अमृत की चौघड़िया होने से, गुरु के होरा काल होने से खाता बसना की पूजन, व्यवसायिक कृतियों का संपादन करें। सर्व सिद्धि अभिजीत मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश पूजन, खाता वसना का पूजन, परिवर्तन स्थिर लक्ष्मी और व्यवसायिक अभ्युन्नति के लिए अति उत्तम है। क्या बजे तक हो गया आपका? 2:45, 2:45 बजे तक। इसके बाद प्रदोष बेला में, तो उसी में फिर प्रदोष बेला लग जाता है, इसे कहते गोधूली बेला। उसमें हर काम के लिए अच्छा माना जाता है, शिव जी का है, रिद्धि सिद्धि का भी है। सबको, जिसको नहीं मुहूर्त मालूम, गोधूली में सब पूजा कर ले। तृतीय जो है स्थिर लग्न है, वृक्ष लग्न, जिसकी वृक्ष लग्न के संसार में वृक्ष लग्न में पूजा होना है सायंकाल में। तो वृक्ष लग्न सायं 7:52 यानी 5:22 से 7:49 तक, यानी 7:45 तक वृक्ष लग्न रहेगा। इस चंद्रमा का हो रहा होगा, चंद्रमा मन का स्वामी है। इसमें लक्ष्मी गणेश इंद्र कुबेर पूजन के साथ बसना खाता का पूजन, परिवर्तन, नए उद्योग का शुभारंभ शुभ है। दूसरा द्वितीय स्वभाव का एक लग्न है जिसको मिथुन लग्न कहते हैं। तत्काल कोई 7:45 से यानी 7:49 से 10:02 तक मिथुन लग्न होगा। ये दो स्वभाव राशि है। इसमें चंद्रमा सूर्य मंगल बुध ये शुभ है। तो चंद्रमा मन का स्वामी, आत्मा का स्वामी सूर्य, मंगल कारोबार और बुध व्यवसाय का स्वामी है, ये शुभ है। केतु और शुक्र भी लाभकर है, कोई काम अटका होगा जुगाड़ से हो जाएगा, तो ये भी लाभकारी है। 8वें शनि 12वें राहु पूज्य है, तो राहु और शनि का इसमें दान कर देना चाहिए पूजन में, तो लाभ देंगे। गुरु के होरा में खाता वसना पूजन, परिवर्तन, वर्ष पर्यंत स्थिर लक्ष्मी और व्यावसायिक अभ्युन्नति के लिए श्रेयस्कर है। ये हो गया 10:02। उसके बाद 11 बजे सिंह लग्न आ जाएगा, 11:16 से 12:08 तक। तो सिंह लग्न की बड़ी महत्ता है, पूजा है, वो भी आपका शुभप्रद है। ये आपके मुहूर्त हो गए। अब बाकी लग्न क्या है? उत्साह उमंग लगन आपके मन में जब उत्पन्न हो जाए तो आपका व्यक्तिगत लग्न हुआ, ये शास्त्र का लगन है। आपके मन में जब भी जैसे छींक आती है तो मुहूर्त नहीं देखते हैं, आपके अंदर भाव जब जग जाए तो उसका प्रभाव पड़ेगा, भाव का ही प्रभाव पड़ता है। अभाव में भाव जगता है। जब आपको महसूस लगे, प्यास लगे तो पानी पी लेंगे, मुहूर्त नहीं देखेंगे। आपके अंदर भाव जग गया, माँ की पूजा करनी है तो हम मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है, ये मान करके भाव करना चाहिए। ये मेरा विचार है। अब बाकी भगवत कृपा, जिसका जैसे कल्याण हो अपना कल्याण कर ले। संशय से दूर रहे, दुविधा से दूर हट करके हर काम करना चाहिए। अपने लक्ष्य प्राप्ति में सदैव लगा रहना चाहिए। कोई भी काम हो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उत्साह उमंग लगन रखें। जिस हाल में रहें खुशहाल रहें, जैसे रहें स्वस्थ और मस्त रह के काम करेंगे तो कोई कार्य असंभव नहीं है।
आलस, अकर्मण्यता, निद्रा, भोजन, चिड़चिड़ापन, ये दरिद्रता की निशानी है। इससे बचना चाहिए। रेगुलरिटी, पंचुअलिटी बना के रखना, समय से खाना, उठना, बैठना, पूजन पाठ नियम से, जैसे सूर्य नारायण अपने ड्यूटी की समय से करते हैं, हर जीव को करना चाहिए। दिन रात अपना जैसे बढ़ता है, ऐसे पवन देव अगर बंद हो जाए एक क्षण के लिए तो काम बंद हो जाएगा। आपके जीवन में भी एक सूरज है, सांस। आप सोते उठते सब बंद हो जाते हैं, लेकिन आपकी सांस कभी नहीं बंद होती है। तो सांस पर हमेशा ध्यान दीजिए कि सांस की तरह मेरा जीवन चलता रहे निरंतर, कभी ब्रेकिंग न हो। यही लक्ष्मी की प्राप्ति का। तेरा पल पल बीता जाए, जब हर एक पल पल में ध्यान रखें। ये संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। निरंतर जप और ध्यान करते रहेगा, लक्ष्मी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जैसे परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती है, परछाई आपका साथ तब छोड़ती है जब आप अंधेरे में चले जाते हैं, और जब प्रकाश में रहेंगे तो लक्ष्मी की तरह जैसे परछाई साथ में रहती है, वैसे लक्ष्मी भी आपके साथ रहेगी पीछे। आप लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी पीछे पीछे आएंगी। माँ हमेशा अपने बच्चे के पीछे आती है। ये भाव रख के पूजा करना चाहिए। ये थे पंडित परमानंद तिवारी शास्त्री जी, जिन्होंने बताया हम इस दिवाली किस मुहूर्त में माता की पूजा करें, जिससे हमारे यहाँ माता लक्ष्मी का वास हो। आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए मंगलमयी हो, यही स्थानीय मेल की कामना है। आप देख रहे थे स्थानीय मेल। धन्यवाद।